आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने लोकसभा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के लिए जनता से वोट की अपील करने संभल के थाना हजरत नगर गढ़ी के रामलीला मैदान पर सभा को संबोधित करने पहुंचे आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी द्वारा मंच से कहा गया कि हम भी विपक्ष बनकर भाजपा के सामने रहे हैं, लेकिन हमें पीएम नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की नीतियों को देखकर हमें गठबंधन करना पड़ा। हमें भाजपा सरकार की नीतियां अच्छी देश हित में लगी, इसीलिए हमने भाजपा के साथ हाथ मिलाया और आज एक ही मंच से भाजपा के संभल लोकसभा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी को वोट की अपील हमारे द्वारा की जा रही है। जयंत चौधरी के द्वारा किसानों को लेकर भी एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की गई। कहा कि स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह हमेशा किसानों की हित की बात करते थे और हमारी पार्टी आज भी चौधरी साहब के न होने पर भी किसानों के हित की बात करती है। जयंत चौधरी द्वारा मीडिया से बात करते हुए कहा गया, तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मंच से विपक्ष पार्टी के राहुल गांधी एवं अखिलेश यादव का नाम लेकर भी कहा कि हमारी पार्टी द्वारा भी इंडिया गठबंधन में पहले गठबंधन किया गया था, लेकिन गठबंधन में अंदर कुछ उथल पुथल चल रही थी और देश हित की बातें नहीं हो रही थी, इसलिए हमने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा और देश हित में कार्य कर रही भाजपा सरकार का दामन पकड़ा। राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। चुनाव की बात करेंगे। मैं परमेश्वर जी के पक्ष में एनडीए को मजबूत करने के लिए आपसे वोट मांगने आया हूं। लेकिन सभी को रहमान भट्ट साहब को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं कि बीते कुछ दिनों में कभी कभी वो समाज के विरुद्ध या राष्ट्र हित के विरुद्ध थोड़ी हल्की बात कह देते। वादे छोटे मत करो, बड़े करो। उसी बीच क्योंकि मुकाबला तो पूरे देश में दो में है, तो जो हमारा मुख्य विपक्ष है वो ये कह रहे हैं कि फटाफट खटाखट झटाझट गरीबी खत्म कर दो। देश का गरीब आदमी भी जानता है, ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी किसी के रहमो करम पे नहीं है, निर्भर नहीं है, वो स्वावलंबी है, वो स्वाभिमानी व्यक्ति है और वो खुद प्रयास कर रहा है और वो खुद जानता है, उसके परिवार के लोग जानते हैं। इतना आसान नहीं है। जिस क्षेत्र ने चौधरी चरण सिंह जी की जो कर्मभूमि रही और उनकी नीति को समझा, उनके राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में योगदान और आहुति देने का काम जिस संभल के हमारे गांव के लोगों ने किया, आप लोग भी जानते हो। इस देश में बड़े ईमानदार नेता हमने देखे। क्या हम सब लोग गरीबी से मुक्ति देने की कोशिश नहीं कर रहे? क्या सरकार आज कोशिश नहीं कर रही, योजना नहीं बना रही जमीन पे उनको उतारने के लिए, पूरी योजना बना के क्रियान्वित करने के लिए बेहतर प्रयास नहीं कर रही? कर रही है। गरीब आदमी जानता है, उसका लाभ सीधा आज गरीब को मिल रहा है। किसी से मांगने की जरूरत नहीं, किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं, किसी के हाथ की जो खुजलाहट होती है उसे उसकी तरफ गौर करने की जरूरत नहीं। समझ गए होंगे क्या होता है? जो बिचौलिए लोग होते हैं, जो उनका एक तंत्र होता है। आज किसी गरीब को जरूरत नहीं वो सब करने, लेकिन वह गरीब आदमी भी जानता है कि इतना आसान नहीं जितना विपक्ष के लोग कह रहे हैं। तो सीधी सी बात है, आपको विचार करना है। 10 साल के कार्यकाल को आपने देखा और मैं लोकदल की तरफ से कह रहा हूं, तो हम लोग विपक्ष में रहे हैं। ये लोग कहेंगे जो बीजेपी की है वो तो आप कह सकते हो भाई तो बीजेपी में हो। जो हम लोग जो विपक्ष में रहे और जो लोकदल था तो विपक्ष था, माफ कीजिएगा, आज कहीं विपक्ष है नहीं, क्योंकि एक जो बड़े नेता है राहुल जी, वो ऑलमोस्ट पीएम है और हमारे यूपी वाले हमारे भ्राता वो ऑलवेज सीएम है। वो सीएम की कुर्सी चली गई, उनको एहसास ही नहीं हुआ कि कुर्सी ना आज है ना कल को मिलेगी, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने वही वातावरण बना रखा है कि भैया आ गए, भैया आ गए। स्थिति बदल चुकी है, वो समय दोबारा नहीं आने वाला। लोग जागरूक हो गए हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना जानते हैं। कर्मभूमि, मैं आपको वादा करने आया हूं, हम लोगों ने गठबंधन किया एनडीए में। पहले तो कुछ सोच समझ के किया होगा, कुछ देख के किया होगा। सबसे बड़ा कारण है कि जो सरकार चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान कर सकती है, यहां कितने लोग बैठे हैं जो मानते हैं इस बात को कि उनका सम्मान होना चाहिए। एक सोच विकसित होती मैंने देखी है
ठीक है, बड़े उद्योग भी बढ़ रहे हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनका भी जो है